हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3.0 में बहुत बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि पदों की संख्या क्या है, बढ़ गई है। तो अगर आप लोग अभी सोच रहे हैं कि हम फॉर्म भरें कि नहीं भरें, तो प्लीज़ आप फॉर्म को भर दें, क्योंकि अटेम्प्ट को लेकर भी खबर आ रही है कि अटेम्प्ट भी बढ़ने वाले हैं। तो आपका अगर लास्ट अटेम्प्ट है और आप 9, 10, 11, 12 में फॉर्म भरना चाहते हैं, 9 to 12 में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि सीट बढ़ चुकी है, कंपटीशन कम है। इस वीडियो में आपको वही बताऊंगी कैसे मैं कह रही हूँ कि कंपटीशन कम है। इस बार नौकरी आपकी पक्की है अगर आप मेनली आप 9, 10, 11, 12 के हैं तो। और 5 पोस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि टाइम टाइम मैं नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ। आपके मन में कोई भी डाउट हो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास अभी तक वो पीडीएफ आ गया होगा जिसमें सब्जेक्ट वाइज रिक्तियाँ दी हुई है, किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं। तो सबसे पहले कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, 1 to 5, 6 to 8, किस लेवल पे आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर 9, 10, 11, 12 में है तो आपका सब्जेक्ट क्या है। देखिए, मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ कि कंपटीशन कम है इस बार। हम देखें तो अगर हम पहले पोस्ट देख लेते हैं कितने पोस्ट हैं। हम अगर 1 to 5 की बात करें तो लगभग लगभग 28,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। सब मिला के हम बात कर रहे हैं, 1 to 5 में फीमेल सीट, मेल सीट सब लेकर हम बात कर रहे हैं, तो 28,000 से ज़्यादा पोस्ट है। 6 to 8 में 19,000 प्लस पोस्ट है, 19,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। 9, 10 में 23,000 प्लस पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है 11, 12 में लगभग लगभग 30,000 हम मान सकते हैं। इतने पोस्ट हैं, और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपको बताया भी था कि 11, 12 में सबसे ज़्यादा सीट्स आने वाली हैं, और हुआ भी वही। तो अगर आप 9, 10 और 11, 12 के हैं, तो हम अगर आपने सुना होगा टीआरई 1 में ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन का बयान आया था कि जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, अगर आपका कुछ भी गलती ना हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। उस टाइम पे 39 मार्क्स पे, 40 मार्क्स पे लोगों के सिलेक्शन हुए थे। तो हम कहें तो इस बार भी ऐसा 9, 10, 11, 12 में हमें देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको बताती हूँ। देखिए, इस बार एस्टेट अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया है। आप अगर टीआरई 2 दिए होंगे तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स के सिलेक्शन हो गए थे। आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों से है जिससे आपने टीआरई 2 में कंपटीशन किया था, क्योंकि एस्टेट अपियरिंग को मौका मिल नहीं रहा है, और उसके पहले एस्टेट हुआ नहीं है टीआरई 2 और टीआरई 3 के बीच में। तो नए कैंडिडेट्स कोई नहीं आए हैं। आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों से है, आपके पुराने कॉम्पिटिटर से ही आपका कंपटीशन है। तो नया, अगर इस बार आपको नौकरी मिल जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही कंपटीशन कम होगा। नेक्स्ट जो टीआरई 4 होगा, उसमें एस्टेट कैंडिडेट्स आ जाएंगे, और कितने कैंडिडेट एस्टेट पास करेंगे ये आपको नहीं पता है। तो इस बार कैंडिडेट्स उतने ही हैं जितना कि पिछली बार आपके साथ कैंडिडेट्स कंपटीशन में थे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार आपको नौकरी पाना आसान है, इस बार कंपटीशन कम है। सीट्स भी हम देखें तो सीट्स ज़्यादा है। अगर 11, 12 में सीट्स देखें तो 30,000 के लगभग सीट है, और 9, 10 में देखें तो 23,000 सीट्स है। तो इस बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि कंपटीशन कम है। आप लोग अगर अटेम्प्ट को लेकर अभी भी परेशान हैं कि हमारा तो लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टीआरई 1 में भी फॉर्म भरे होंगे, टीआरई 2 में भी भरे होंगे, और अब 3 में भी भरने वाले होंगे। तो अटेम्प्ट को लेकर आप परेशान मत होइए, आप बेफिक्र होकर फॉर्म भरिए, क्योंकि अटेम्प्ट की भी बढ़ने की संभावना है। अटेम्प्ट भी कितने होने वाले हैं, 5 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं। आप देखें, सुने होंगे सक्षमता परीक्षा जो है वो पहले कहा गया था कि 3 बार होगा, लेकिन अब उसको ही बढ़ा के 5 बार कर दिया गया है। अटेम्प्ट वाली जो फाइल है वो जा चुकी है, बस उस पर साइन मोहर लगना बाकी है। तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट बढ़ने की भी 90% संभावना है कि अटेम्प्ट बढ़ेगा। लेकिन आप अगर 9, 10, 11, 12 के हैं तो मेरा आपसे सुझाव यही है कि आप प्लीज़ फॉर्म को ज़रूर भरें। अब हम बात कर लेते हैं 1 to 5 एंड 6 to 8 की। तो ये लोग भी फॉर्म भरें, और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जो सीट्स है, सीट्स मैं आपको बता देती हूँ। टोटल सीट्स जो है 1,02,000 के लगभग है। अगर हम सारे सीट्स को जोड़ दें तो 1,02,000 के लगभग सीट्स है।
तो जैसे जैसे आपको पता है टीआरई 4 आने वाला है, टीआरई 5 आने वाला है, तो जैसे जैसे आगे टीआरई आते रहेंगे, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, वैसे वैसे ये सीट्स की संख्या कम होती जाएंगी। ये सुनने में आ रहा है कि हर बार अगस्त में टीआरई कराए जाएंगे। तो इस बार 1,02,000 पोस्ट आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार भी इतने ही पोस्ट आए, हो सकता है पिछली बार सिर्फ और सिर्फ 50,000 पोस्ट आए। तो उस टाइम पे कंपटीशन और ज़्यादा होगा। सीटेड कैंडिडेट्स होंगे, एस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, सारे ही आपके सामने कंपटीशन में बैठेंगे। तो अगर आप इस बार, अगर हम कहें तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस बार अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए आसान होगा, पेपर क्वालिफाई करना भी आसान होगा और आपके लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि आगे और कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1 to 5 और 6 to 8 में। तो उसमें उनका कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ आ गया है सीटेड जो कैंडिडेट्स हैं, सीटेड 2024 में जो पास किए हैं जनवरी में, वो कैंडिडेट्स यहाँ आ गए हैं। तो ये लोगों का कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन जो सीटेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक डाउट ये है कि हम सीटेड का मार्कशीट हमारा कब तक मिलेगा, आखिर हम फॉर्म भरते टाइम क्या भरें। बहुत कैंडिडेट्स अभी तक फॉर्म भी नहीं भरे हैं। आप लोग प्लीज़ फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर बिहार बीपीएससी का सर्वर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप लोग फॉर्म को भर लीजिए। अब हम बात करते हैं जो सीटेड पास कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने जनवरी में सीटेड पास किया। आपका रिजल्ट आया 15 तारीख को, 15 फरवरी को आपका रिजल्ट आया। तो फॉर्म में आपको इशू डेट भरना है। तो आप इशू डेट में वो 15 फरवरी भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म पहले भर दिया है और आपने नहीं भरा है तो भी कोई भी डेट भर दिया, तो आप परेशान मत होइए। इस वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते हैं। बीपीएससी को बस ये चाहिए कि हाँ, आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, और उसको ये बात पता चल जाएगी आपके रोल नंबर से। सीरियल नंबर पूछा जाता है, सीरियल नंबर की जगह पे आप अपना रोल नंबर भर सकते हैं, या फिर आप एनए लिख सकते हैं। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट करके बताया था टीआरई 1 टीआरई 2 के टाइम, कि आप एनए लिख दीजिए तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप इस वजह से परेशान मत होइए कि इन सब वजहों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, इन सब वजहों से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सीटेट का मार्कशीट और फिर सीटेट का सर्टिफिकेट जो होता है वो वेरीफाई कर लिया जाता है कि आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं। आपका मार्कशीट कब तक आएगा? तो मार्कशीट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक आ जाएगा। अभी आप बस फॉर्म भरिए और पेपर क्वालिफाई करने पर ध्यान दीजिए, पेपर की तैयारी करिए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज़ फॉर्म भर दें अगर आप एलिजिबल हैं तो। अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे और फिर इस बार कंपटीशन जितना होगा उससे नेक्स्ट टाइम आप देखें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा। आप अगर देखें टीआरई 1 जो हुआ था उसमें अगर आप कट ऑफ्स देखें तो कट ऑफ हमारा 80 के अंदर ही गया था। मैं प्राइमरी की बात कर लेती हूँ। प्राइमरी की हम बात करेंगे, यहाँ पे कट ऑफ हमारा बॉयज़ का गया था 70 के लगभग, और गर्ल्स का 57 गया था। तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा कम गया था। और टीआरई 2 में आप देखें तो टीआरई 2 में कट ऑफ्स 80 के आसपास चला गया था, और टीआरई 3 में इस बार कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, 80 प्लस 1-2 नंबर जा सकता है। लेकिन अगर आप इसके बाद और भी ज़्यादा लेट करते हैं तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो आप जितनी जल्दी हो सके पेपर क्वालिफाई करके जॉब पा लीजिए, क्योंकि कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। प्लीज़ आप फॉर्म को भरिए, अटेम्प्ट बढ़ने वाले हैं, अटेम्प्ट को लेकर आप परेशान मत होइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।